टॉपिक है हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लफ्ज़ है कलेचर, कल्चर का पढ़ना इसे। यस सर। बाई का मतलब होता है बेटा दो, नोमियल कहते हैं नाम, नोमेनक्लेचर कहते हैं तरीकाकार। ठीक है, जानदारों को सैंसी नाम देने का तरीकाकार, जानदारों को सैंसी नाम देने का तरीकाकार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर दो नाम इस्तेमाल होते हैं, एक होता है जीनस और दूसरा है स्पीशीज। एक जीनस और दूसरा क्या है? स्पीशीज। जैसे आप इससे पहले अभी पीछे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उस क्लासिफिकेशन में आपने मटर के पौधे का लिखा था पाइसम सैटिवम, याद है? यस सर। पाइसम सैटिवम। इंसान का पढ़ा था होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ऐसे ही इससे मेंढक का पढ़ा था राना टाइग्रीना, राना टाइग्रीना। मटर के पौधे का आपने पढ़ा था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, याद है? यस सर। अब इसमें पहला नाम जैसे पाइसम है, होमो है, राना है, ब्रासिका है, ये नाम जो है ये कहलाते हैं जीनस। क्या कहलाते हैं? जीनस। दूसरे नंबर पे सैटिवम है, सैपियंस है, टाइग्रीना है, कैम्पेस्ट्रस है, ये नाम कहलाते हैं स्पीशीज। समझ आ गई? कहते हैं कि दो नाम इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इस तरीकाकार को एक स्वीडन का साइंसदान था जिसका नाम था कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस। इसने इसको मुतारिफ करवाया और ये इतना मशहूर हुआ कि आज तक वैसे का वैसा कायम है। ठीक है, इसके साइंसी नाम लिखने के कुछ असूल हैं, तरीकाकार हैं। वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के असूल। इसके क्या असूल हैं? पहला असूल, इसे हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं, मतलब टेढ़ी लिखाई में लिखते हैं। इटैलिक्स किसे कहते हैं? टेढ़ी लिखाई में लिखते हैं। जब आप कंप्यूटर से लिखते हो, जैसे यहाँ पे होमो सैपियंस है, ये होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, इस हालत में लिखते हैं। लेकिन अगर हाथ से लिखना हो, अगर हाथ से लिखना हो तो फिर इसके नीचे खत खींचते हैं। इसके नीचे क्या खींचते हैं? खत खींचते हैं, लकीर खींचते हैं। इसके नीचे क्या खींचते हैं? लकीर खींचते हैं। ये है पहला असूल। जो दूसरा असूल है बेटा वो ये है कि जब साइंसी नाम लिखते हैं तो पहला लफ्ज जो होता है वो होता है जीनस का। पहला लफ्ज किसका होता है? जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे ये देखो, होमो लिखा हमने H कैपिटल लिखा, ऐसे पाइसम लिखेंगे P कैपिटल, ऐसे ही राना लिखेंगे R कैपिटल, ब्रासिका लिखेंगे उसका B क्या होगा? कैपिटल होगा। तो जीनस को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, शुरू किया जाता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज होता है बेटा स्पीशीज। दूसरा लफ्ज किसका होता है? स्पीशीज का। उसको हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? स्मॉल लेटर से, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, यानी इसमें मार्फा ही क्यों ना हो। इसम मार्फा को हमेशा जो है वो बड़े हरूफ से शुरू किया जाता है। लेकिन ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का असूल है कि दूसरा लफ्ज जो स्पीशीज का है उसको हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे सैटिवम है, सैटिवम का S छोटा होगा, सैपियंस का S छोटा होगा, टाइग्रीना का T छोटा होगा, कैम्पेस्ट्रस का C छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से इसको शुरू किया जाता है। तीसरा जो इसका असूल है वो ये है कि अगर कोई सैंसी नाम, अगर कोई
सेंसी नाम एक दफा इस्तेमाल हो, एक दफा इस्तेमाल हो तो उसे हमेशा कैपिटल, उसे हमेशा मुकम्मल लिखा जाता है, उसे हमेशा मुकम्मल लिखा जाता है। मुकम्मल लिखा जाता है। लेकिन अगर ये बार बार इस्तेमाल हो, अगर ये नाम क्या हो, अगर ये नाम बार बार इस्तेमाल हो तो पहले जीनस का लफ्ज का जो हर्फ होगा वो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लिखने के बाद उसको डॉट लगाएंगे और डॉट लगाने के बाद स्पीशीज को मुकम्मल लिखेंगे। इसकी मिसाल समझें, जैसे हमारे पास है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ये जो है इसमें एच सैपियन आ जाएगा, एच डालोगे कैपिटल पे, डॉट डालोगे, फिर बाकी नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे फिर आप लिखेंगे स्पीशीज। ठीक है, समझ आई है? पहली दफा मुकम्मल लिखेंगे, अगर एक दफा आया है तो उसको मुकम्मल लिखेंगे, अगर ये नाम बार बार इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसको आप पहले का कैपिटल लिखने के बाद उसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्केरिचिया कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई के लिए आप ई लिखने के बाद फिर डॉट फिर COLI कोलाई लिखेंगे। इस तरह से अगर ये नाम बार बार इस्तेमाल होता है, अगर पहली दफा इस्तेमाल होता है तो उसको एक दफा लिखेंगे और मुकम्मल लिखेंगे, और अगर बार बार इस्तेमाल होता है तो पहली दफा मुकम्मल लिखेंगे, दूसरी दफा उसका नाम जो जीनस है उसका पहला हर्फ कैपिटल, बाकी जो है उसके स्मॉल लेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद है जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत, इसकी क्या अहमियत है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पेश आई? मुख्तलिफ इलाकों में जानदारों के नाम मुख्तलिफ होते हैं, हर इलाके में जानदार का नाम मुख्तलिफ होता है ना। जिसकी मिसाल है प्याज, प्याज को हम सराइकी में बसल कहते हैं, ऐसे कुछ सिंध वाले इसको बासल कहते हैं, पंजाबी में इसको गंडा कहते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ इलाकों में इसके नाम क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे। ये तो हम थोड़ा बहुत इसका तारुफ करा रहे हैं, दुनिया में तो बेशुमार जुबानें हैं, हर जुबान में इसका नाम क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। इसलिए इस मसले को हल करने की खातिर इनके सेंसी नाम रखे गए, और प्याज का सेंसी नाम है एलियम सैपा, एलियम सैपा। अब जिसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मोबाइल उसके पास मौजूद है, डिक्शनरी उसके अंदर है पड़ी, आप जाएं गूगल पे बेशक जाएं, लिख देंगे मीनिंग ऑफ एलियम सैपा, उसके आगे आ जाएगा प्याज। आप उसको सराइकी में पूछोगे तो फिर भी बता देगा, जिस जुबान में पूछोगे ना वहां पे डिक्शनरी जो है वो इसके बारे में बता देगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, समझ आया बेटा? उसके बाद एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बर्ड। जब आपके सामने ब्लैक बर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो हमेशा जहन में आता है कि जो आम कौवा, हाउस क्रो जिसे कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, ऐसे ना। लेकिन पहाड़ी इलाकों में वहां पे जो पहाड़ी कबूतर है वो भी काला होता है, उसके लिए भी ब्लैक बर्ड का इस्तेमाल करेंगे लफ्ज। इसलिए आम कौवे का सेंसी नाम रखा गया कॉर्वस स्प्लेंडेंस, कॉर्वस स्प्लेंडेंस इसका नाम रखा गया। ऐसे ही जो फिश होती है, फिश मछली, उसकी डेफिनेशन वो वर्टिब्रेट्स है, मतलब उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। आप जब मछली खाते हैं बाज़ दफा तो उसके अंदर से जो कांटे निकल रहे होते हैं, आपने कभी सिंची बनवाई हो तो उसके अंदर जो कांटा निकलता है बड़ा सा, वही उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। सर जी वही मछली कौन सी होती है? छोड़ उसको, तेरे काम की नहीं है। वर्टिब्रेट जो है ये क्या है बेटा, ये वो खाने की नहीं होती, वो बड़े समंदर है ना उन इलाकों में पाई जाती है, वो छोटी मछलियां खाती है। जो वर्टिब्रेट है ये रीढ़ की हड्डी है, मतलब उसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उसके अंदर फिन्स होते हैं और उसके अंदर गिल्स भी होते हैं। फिन्स होते हैं और क्या होते हैं, गिल्स भी होते हैं। फिन्स कहते हैं पर, गिल्स कहते हैं गलफड़े, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे स्टार फिश का नाम सुना होगा आपने, ऐसे क्रे फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश,
ये ऐसी मछलियां हैं जिनके अंदर ना फिन्स हैं, ना गिल्स हैं, ना रीढ़ की हड्डी है, इसलिए फिश की डेफिनेशन पे ही पूरा नहीं उतरती, इसलिए इनके अलग नाम दिए गए। जैसे स्टार फिश है, इसका नाम रखा गया एस्ट्रियास रॉबिन्स। एस्ट्रियास रॉबिन्स। समझ आ गई बेटा सबको?